हेलो गाइस, वेलकम टू रेनम प्रोग्रामिंग। कल के लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रिंग बफर के इंपॉर्टेंट मेथड्स, जिसमें हमने लेंथ, कैपेसिटी, कैरेक्टर, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट मेथड्स के बारे में जाना था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। तो हमारे पास अगर स्ट्रिंग बफर था तो हमको स्ट्रिंग बिल्डर यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे मेन क्वेश्चन यही है हमारा। तो देखो, जो हमारा स्ट्रिंग बफर होता है, स्ट्रिंग बफर में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एक चीज हम एक ही टाइम पे कर सकते हैं, ये होता है। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर क्या होता है कि हम मल्टीपल चीजें सेम टाइम पे कर पाते हैं। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर। इनके यूज केसेस अलग अलग हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पे हमारा काम क्या है कि हमें चेक करना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एक टाइम पे कैसे हो रही है, यानी एक साथ हो रही है या रुक रुक के हो रही है। जैसे कि अगर हम स्ट्रिंग बफर की बात करें तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने क्या बनाया है, यहाँ हमारा स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग बफर, और एक ले लेते हैं हम स्ट्रिंग बिल्डर। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है हमारा स्ट्रिंग बफर का और एक है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर का, SBD यानी स्ट्रिंग बिल्डर। अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हो कि मान लो हमारे पास एक मेथड है M1, जो कि हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अप्लाई तो करेगा। और एक और मेथड है जो कि है M2। क्या है, M2, ये भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज पहले एक बार अप्लाई हो रही है तो दूसरी चीज तब तक अप्लाई नहीं हो सकती जब तक पहली चीज अप्लाई होकर खत्म नहीं हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रिंग बिल्डर में तो इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स एक साथ ही अप्लाई होने लग जाते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल मेथड्स एक साथ ही अप्लाई होने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है। ये कैसे बिहेव करता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड की तरह। ऐसे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट्स की तो ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू ऑपरेट, यानी एक टाइम पे एक ही थ्रेड इसके अंदर अप्लाई हो सकता है। थ्रेड क्या होता है, ये हम मल्टी थ्रेडिंग में देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पे थ्रेड क्या होता है। थ्रेड के अंदर एक रेस कंडीशन होता है, वो डिफाइन करता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे हम जस्ट कंसेप्ट देखते हैं कि होता क्या है। मान लो हमारे पास ये एक थ्रेड है, ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है, और एक और थ्रेड है वो भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जो सेकंड थ्रेड होगा ये वेट करेगा फर्स्ट थ्रेड के खत्म होने का। जैसे हमारा फर्स्ट थ्रेड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हमारा सेकंड थ्रेड अप्लाई होगा। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर उल्टा होता है, इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो होते हैं वो एक ही टाइम पे काम करने लग जाते हैं। जिस वजह से होता क्या है कि हमारा स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ्टी फॉलो नहीं करता, और स्ट्रिंग बफर जो होता है वो हमारा थ्रेड सेफ्टी फॉलो करता है। अब थ्रेड सेफ्टी अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे थ्रेड्स हैं और हमको क्या चाहिए, थ्रेड सेफ्टी चाहिए। तो उस जगह हम स्ट्रिंग बिल्डर को यूज ना करके क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग बफर यूज करते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थ्रेड्स हैव टू वेट टू ऑपरेट, हेंस देयर आर रिलेटिव परफॉर्मेंस इज स्लो। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्ट्रिंग बफर है, थ्रेड में वेट करने की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्योंकि हमको हर मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि अगला वाला अप्लाई हो उसके बाद ये चले। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि थ्रेड सेफ्टी तो फॉलो ही नहीं करता, एक साथ ही सारे थ्रेड क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। जिस वजह से इसको वेट नहीं करना पड़ता और इसका रिलेटिव परफॉर्मेंस जो होता है स्ट्रिंग बफर के कंपैरिजन में वो ज्यादा होता है। तो अगर हम देखें स्ट्रिंग बफर क्या होता है, हमारा रिलेटिवली स्लो होता है, किससे, स्ट्रिंग बिल्डर से। अब बात करें कि इन दोनों में इन सब का यूजेज कहाँ पे है, तो अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो हमारे स्ट्रिंग ऐसी जगह यूज होता है जहां पे क्या हो, चीजें चेंज ना हो। स्ट्रिंग ऐसी जगह यूज होता है जहां पे चीजें क्या ना हो, चेंजेबल ना हो, नॉट चेंजिंग। एक बार हमने बना दिया और बस उसी को यूज कर रहे हैं, तो इस जगह पे हमको क्या यूज करना है, स्ट्रिंग्स। अगर हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है, और हमको क्या चाहिए, थ्रेड सेफ्टी भी चाहिए। क्या चाहिए, चेंजिंग कंटेंट है प्लस थ्रेड सेफ्टी भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें
तो स्ट्रिंग बिल्डर के लिए कंटेंट चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग कंटेंट हो, प्लस हमको थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए, प्लस हमको क्या चाहिए, फास्ट टाइम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसमें बात करें कि क्या स्ट्रिंग हमारा थ्रेड सेफ है या नहीं, तो देखो जो भी इम्यूटेबल क्लासेस होते हैं, जो भी जितनी भी इम्यूटेबल क्लासेस होती है वो सारी क्या होती हैं, थ्रेड सेफ होती हैं। जैसे कि हमारे पास रैपर क्लास हो गया, हमारा स्ट्रिंग हो गया, तो ये भी क्या है, हमारे पास थ्रेड सेफ है। तो समझ में आया ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी क्या कर सके, देख सके और समझ सके। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।